पंजोता साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पहले आप भी रद्दमल अपना दे दें। बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपका रद्दमल क्या है? मैं सारी बात जो है वो सुन रहा था आबिद साहब की। पहली बात तो यह है कि 9 मई को मैं खुद खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे। हम सबसे पहला जो हम जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है वो इस सारे 9 मई के करवाने वाला है। सीसीटीवी फुटेजेस हाई कोर्ट से चुराना, सीसीटीवी फुटेजेस जो है कोर कमांडर हाउस से चुराना, जहां पर सारे उस कमरे ने और कैसे गैर कानूनी गैर आईनी हुए खान साहब को, एक मुस्लिम उम्मा के लीडर को, सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए लेकर गए, जबकि वो खुद सरेंडर कर चुके थे उस अदालत में जमानत के लिए। और जानबूझकर उन्हें उस कमरे में लाया गया कि जाके वो बायोमेट्रिक करवाएं। हालांकि बायोमेट्रिक सिर्फ इसलिए करवाई जाती है कि कोई गलत दरखास्त जो है दायर ना हो, और उस की ऐसी दरखास्त की कोई गलत दरखास्तें दायर को रोकने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है। और खान साहब को गेट के बाहर उतार कर व्हील चेयर के ऊपर लेकर गए। हालांकि उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था, और जिन लोगों ने शीशे तोड़कर खान साहब को वहां से जिस अंदाज से गिरफ्तार किया, हमें डंडे मारे गए, हमारे साथ दीगर लोग मौजूद थे वहां डंडे मारे गए। तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है जिन्होंने शीशे तोड़े थे? आप 9 मई वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं और उसके अंदर जो वर्कर्स आपके शामिल थे, क्या उसके लिए माजरत खा हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि खान साहब ने खुद ये कहा कि जो जलाओ गिराव हुआ, जो ये सारा मामला हुआ, उसके ऊपर खान साहब ने खुद जो है वो कंडेम किया। और दूसरी बात ये है कि खान साहब ने हमेशा कहा कि ये फौज हमारी है, ये अदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है। और खान साहब की जो तो नईम साहब, आप पूरा सियाकुस वाक़ तो आपने दे दिया, तो बराह रास्त कह दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करती है, जलाओ घिराव की पुरजोर मजम्मत करती है, बराह रास्त कह दें। बिल्कुल जी, जलाओ घिराओ जिसने किया, हम तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से हमने रजू किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई। तो सर कह देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के जलाओ घिराव की मजम्मत करती है, ये जुमला बोल दें। सारा प्लान किया और एक पार्टी को जिस तरह डिसमेंटल किया गया, जिस तरह से अटैक किया गया, खान साहब ने तो सर मैं आपकी सारी बातें सुनी है, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दे देना। आप कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं, तो पूरा जुमला बोल दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के जलाओ घिराव की मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के जलाओ घिराव की मजम्मत करती है, बिल्कुल करती है। और जिसने उसके बड़ी खबर चलाई ना जी इनकी, नहीं पंजोता साहब की, उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करती है। और जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये जुल्म जबर किया, उस 9 मई की आड़ में हम ये कहते हैं कि उन किरदारों को सामने आना चाहिए जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चुराए हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, हमारी 25 मई से दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जुडिशल कमीशन की आज बात की जा रही थी, तो हम तो कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से गए हुए हैं कि बिल्कुल जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और वैसे इसके ऊपर बहुत ही अच्छा हो, काजी फायज ईसा, अतर मनिल्ला, जस्टिस मंसूर या अफरीदी बड़े तगड़े जज हैं माशाल्लाह। ये सारे ये लाइव यूट्यूब के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं और लाइव यूट्यूब के ऊपर लोगों को दिखाएं सवाल जवाब। मैं सच्चाई चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम को बताई जाए। आपका भी कसूर है इसके अंदर। आप कहें कि बड़े बड़े मासूम बच्चे हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो बात दुरुस्त नहीं है। 4 वाक़यात हैं जो 10 अप्रैल 2022 आप कैंटोनमेंट्स के बाहर गए और जीएचक्यू के बाहर गए। जनरल बाजवा के खिलाफ नारेबाजी की रिकॉर्डिंग थी, हम चला नहीं सके पीटीवी के ऊपर, अपने किसी चैनल के ऊपर नहीं चला सके, पाबंदी थी, चलाते तो वो चीफ के खिलाफ नारे लग रहे थे। फिर आप 25 मई 2022 को दूसरी दफ़ा दोबारा गए, कोर कमांडर पेशावर के घर भी गए, आग जलाओ भी हुआ, जीएचक्यू के बाहर भी जाके गंदे बेहुदा नारे लगे। फिर उसके बाद वजीराबाद 3 नवंबर 2002 दोबारा आप गए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के बाहर गए। और फिर ये चौथा मौका था जब आप गए, और इस दफ़ा उन्होंने पकड़ लिया आप लोगों को, क्योंकि इस दफ़ा तोड़ फोड़ ज़्यादा हो गई थी। चकदरा किला के ऊपर जो कुछ हुआ, बाला हिसार के ऊपर जो कुछ हुआ, कोर कमांडर हाउस लाहौर के ऊपर जो कुछ हुआ, तो 4 वाक़यात हैं, डॉक्यूमेंटेड है, वीडियो की रिकॉर्डिंग मेरा ख्याल है हमारे अपनी आर्काइव में भी पूरी पड़ी होगी। जनरल बाजवा के ऊपर जो नारे थे हम चला नहीं दे सकते, उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, नहीं तो मैं चला देता शाम को वीडियो। उनके मुतालिक बड़े नामनासिब नारे थे। मैं बिल्कुल आपकी बात जो है वो सुन रहा हूँ जी। देखें, बात यह है कि जो उस दिन भी आपने देखा कि 9 मई को आपने कोई ऐसी एविडेंस देखी जिसमें आपने देखो कि खान साहब कह रहे हो कि जलाओ घिराव करो। यास्मीन डॉक्टर जो है यास्मीन राशिदा, उनकी वीडियो आपके सामने मंजर-ए-आम पर मौजूद है, जिसमें बड़ा वो कैटेगोरिकली कह रही हैं कि कोई अंतर ना आ जाए। और सादा मलबूस कपड़ों के अंदर लोग जो हैं वो
उतरे हैं गाड़ियों से, जो उकसा रहे हैं कि अंदर है। और हम ये कहते हैं कि अगर 100 बंदा अंदर गया है, 200 बंदा अंदर गया है, आग आप देखिए अंदर से लगी है, बाहर वाल को कुछ भी नहीं हुआ कोर कमांडर हाउस की। और जो लोग अंदर गए हैं उनकी निशानदेही करके जो आपके आपके लोग जो अंदर थे सर, उनकी कोर कमांडर से गुफ्तगू की वीडियो भी रिकॉर्डिंग मौजूद है। फैसले सुनाए, कर्नल नहीं पंजोता साहब, आपके लोग जो कोर कमांडर हाउस में चले गए थे अंदर, वो वहाँ कोर कमांडर मौजूद है अपनी अहलिया के साथ और उनको समझा रहे हैं कि बाहर चले जाओ। उनकी भी वीडियो पे तस्वीरें और उनकी प्रेजेंस वहाँ एस्टेब्लिश्ड है। कोई ख्याली नहीं है, किसी ने मैन्युफैक्चर नहीं किया ये बात। ये मैं कहूँ कि सारा फॉल्स फ्लैग था, झूठ हो गई, बात दुरुस्त नहीं है।